अब क्या हम लोग प्रॉफिट लॉस करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में क्या है कि जैसे ये सभी सवाल हैं, तो ये सभी सवाल में क्या है कि जैसे ये प्रॉफिट परसेंट देगा तो इसको आप रेशियो में तोड़ लो। रेशियो में जैसे ही तोड़ दोगे तो नीचे वाला क्या आता है, प्रॉफिट हो लॉस। जब क्वेश्चन में नहीं कुछ बोले तो सीपी पे ही निकलता है, नीचे वाला सीपी आ गया। और चूँकि प्रॉफिट परसेंट दिया है तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया। अब इससे क्या कर सकते हो, एसपी ला सकते हो, एसपी ला सकते हो इससे। अब एग्ज़ाम में एसपी का वैल्यू दिया है तो सीपी का वैल्यू फिर यहाँ से ला दिए। तो ये सवाल इसी तरीके से बनता है। फिर है यहाँ पे ये भी उस तरीके से बन सकता है, या फिर ये भी देख सकते हो। लॉस है 30% तो एसपी है 350 रुपया। मतलब 330% लॉस होने पे 350 रुपये एसपी है, मतलब 70% का वैल्यू दिया हुआ है 350 रुपया। तो सीपी 100% होता है तो इसका वैल्यू पता चल गया। फिर है यहाँ पे 30% लाभ पे, तो इससे घबराने नहीं, यहाँ देख लिए, इससे कोई खास बात नहीं है। परसेंट है 16 होल 2/3 तो 1/6 लिखाता है। लॉस दिया है तो ये नीचे वाला सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला लॉस हो जाएगा। अब इसके मदद से एसपी भी निकल जाएगा, एसपी सीपी का वैल्यू, ठीक है। अब ये वाला सवाल टाइप 1 सवाल में क्या है कि अगर 450 रुपया बेचते हैं तो 20 रुपया लॉस होता है, तो उसी सामान को कितना में बेचे कि 20 रुपया प्रॉफिट होगा। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, एक तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं कि जो 20 रुपया लॉस, मतलब कि 20% लॉस होता है इतना बेचने पे, मतलब कि 80% का वैल्यू दिया है तो हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120% चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इसी को आप पहले फ्रैक्शन में तोड़ दो। 20% लॉस का मतलब कि लॉस बाई सीपी का रेशियो दिया है, तो यहाँ से एसपी का वैल्यू पता चल गया। एसपी का वैल्यू दिया 450। अब 20% प्रॉफिट चाहिए तो फिर इसको तोड़ लो। तो 20% प्रॉफिट का मतलब कि प्रॉफिट बाई सीपी का रेशियो होगा, ठीक है, प्रॉफिट बाई सीपी का रेशियो होगा। एक चीज़ देखेंगे, जब ये चीज़ करते हैं ना तो सामान तो वही है, सीपी तो सेम रहेगा, बस उसका एसपी बदल रहा है, नोट। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 5-5 दोनों जगह सेम है, तो इसी कारण हमको कॉमन कर सेम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से एसपी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे सीपी बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे यही चीज़ है, 29% लॉस पे इतना है एसपी, तो मतलब कि 71% का वैल्यू इतना है, तो 121% का कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, BBI लिखे हैं 16 होल 2/3%। तो पहले इसको 16 होल 2/3%, इसको ना ही 100% में जोड़ सकते हैं ये फ्रैक्शनल परसेंट को, और ना ही 100% में घटा सकते हैं। तो ऐसा को तो हमको फ्रैक्शन में ही तोड़ना होगा, रेशियो में ही लाना पड़ेगा। तो मतलब कि रेशियो में लाएंगे तो इसको लिखेंगे 1/6, नीचे होगा सीपी, ऊपर होगा लॉस। फिर इसको लिखेंगे 8 होल 1/3 को, तो 1/12 नीचे होगा सीपी, ऊपर होगा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 यूनिट है सीपी का दाम, जबकि सीपी का दाम तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो सीपी का दाम दोनों जगह बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, तो सिर्फ नीचे में इंटू करेंगे, नहीं ऊपर में भी इंटू करेंगे। जब यहाँ पे इसमें नीचे में इंटू कर रहे हैं तो ऊपर में भी करेंगे। तो यहाँ पर हो गया बराबर। अब सीपी बराबर हो गया, फिर जो पूछ रहा है निकाल दो। यहाँ पे लिखा हुआ भी एक ही सामान का एसपी बदल सकता है, लेकिन सीपी हमेशा सेम रहता है। फिर जो है इसमें, फिर जो है यहाँ पे, अब इसको भी 100% में आसानी से नहीं जोड़ सकते हैं, तो 11 होल 1/9% को क्या लिखते हैं, 1/9 लिखते हैं। और 9 होल 1/11 को क्या लिखते हैं, 1/11। मतलब कि जो ये वाला चीज़ लिखा रहता है वही लिखते हैं, इसका वैल्यू वही रहता है, ठीक है। अब पता है ही कि इसमें बच्चा कहाँ फंसता है, इसमें बच्चा फंसता है वही सीपी को बराबर नहीं करता है। तो सीपी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसको 1/9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10/9 लिख सकते हैं। इसको 1/11, इसको 10/11 लिख सकते हैं। लेकिन नीचे में सीपी बराबर नहीं है तो इधर
9 से इंटू करना होगा तो ऊपर भी 9 से इंटू, इधर 11 से इंटू किए तो इधर भी 11 से इंटू, फिर उसके बाद निकाल लेंगे। अब ये वाला सवाल है कि 18 नंबर क्वेश्चन, जब 10% जब 2200 पे भेजे तो 10% प्रॉफिट हुआ, तो अगर हम 2600 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो ऐसा सवाल को कैसे करेंगे, फिर वही बात है कि यहाँ पर भी सी पी सेम रखेंगे, ठीक है। अब जब 110% का वैल्यू क्या दिया है, क्योंकि सिंपल परसेंट है तो इसको हम जोड़ सकते हैं 100 में, तो 100 में जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 110% का वैल्यू इतना है, 110% का वैल्यू इतना है, ठीक है, 110% का वैल्यू इतना है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हमको सी पी निकालना है, तो 100% यानी कि सी पी का वैल्यू इतना है, सी पी इतना है और एस पी इतना है, तो प्रॉफिट निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या है, इसका भाषा यही है कि वो क्वेश्चन बेस्ड था ऑन डिफरेंस ऑफ एस पी एंड सी पी, एस पी और सी पी के डिफरेंस पर सवाल है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 20 है, एस पी माइनस सी पी का डिफरेंस, सिंपल ये सी पी नहीं, सॉरी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एस पी एंड सी पी है, मतलब कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस इतना दिया है, तो आप हमको एस पी और सी पी का वैल्यू बताइए। तो ये जो डिफरेंस दिया है ना इतना, इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये प्रॉफिट का वैल्यू दिया है, प्रॉफिट का वैल्यू दिया था। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाई सी पी इंटू में 100। तो यहाँ से ये करके पूरा निकाल लेंगे। अब ये वाला सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, ये वाला सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल। इस सवाल में क्या हुआ है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640 ए पर्सन लूजेस 50% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो एट वाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन सी पी। मतलब यहाँ पे एक दफ़ा देखोगे तो तुम सोचोगे, इसमें मिस्टेक ये करने का करोगे कि 15% लॉस होता है इतना पे बेचने पे, यानी कि ये 85% का वैल्यू है 640, अब 15% प्रॉफिट पूछ रहा है तो 115% का वैल्यू हम ये निकाल दे रहे हैं। लेकिन देखो ये कब होता है, यह तब सही होता जब प्रॉफिट और लॉस आपको जो है ये वाला चीज़ क्या चीज़ पे दिया रहता है, सी पी पे दिया रहता है, क्या पे दिया रहता है, सी पी पे दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है कि वह उसका जो लॉस हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, उसका जो लॉस है सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, उसका जो लॉस है सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है। यानी कि ऊपर लिखाएगा लॉस, जब 15% को तोड़ेंगे, 15% को तोड़िएगा ना तो ऊपर लिखाएगा लॉस और नीचे क्या लिखाएगा, सी पी नहीं, ये जो लॉस है वो एस पी पे दिया है, यानी कि इस बार लॉस बाई एस पी का रेशियो आएगा, लॉस बाई एस पी का रेशियो आएगा, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15% को तेरह, तो ऊपर लिखा है लॉस, नीचे में एस पी, तो सी पी क्या आ गया 23, ठीक है ना, सी पी क्या आ गया 23। तो इस तरीके से सी पी बराबर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और एस पी फॉर 50% गेन ऑन, एस पी फॉर 50% गेन, अब 15% एस पी क्या होगा जब 15% गेन करेगा, ठीक है। अब इसको क्या है, एस पी कितना होगा जब उसी चीज़ को 15% गेन पे बेचेगा। तो यहाँ पे सी पी निकाल दिए, अब इसका क्या चाहिए, सी पी है, अब इसका 15% गेन पे बेचना है, मतलब कि 115%, 115 इसका कितना होगा, तो ये कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एस पी फोर 15% गेन ऑन सी पी, तो सी पी का 115% निकालेंगे तो कितना होगा, वही होगा इसका एस पी, न्यू एस पी। अब ये देखो टाइप थर्ड है, क्या है, एक सेकेंड, हाँ, अब ये देखो टाइप थर्ड है, क्या है, टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड को ध्यान से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को अपने से मान लेते हैं 100 यूनिट। अब क्या करते हैं कि इसमें 2 एस पी दिया रहेगा, सी पी वही रहेगा,
सामान का दाम CP वही रहेगा, लेकिन 2 SP दिया रहेगा, एक SP1 एक SP2। ये डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, ये भी जान जाओ। कहने का मतलब है यहाँ पे बोलेगा एग्जामिनर, इस सवाल को ऐसे बनाते हैं कि अगर कोई CP है किसी सामान का, अगर उस सामान को हम 15% लॉस पे भेजें, लॉस पर बेचें, तो मूड ख़राब हो गया, तो ये SP1 हो गया जब मूड ख़राब हो गया। अब इसी को हम मान लो 15% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहे थे, इसको फ़ायदा होगा, तो ये मूड अच्छा हो गया। अब इस दोनों का जो अंतर है ना 40 रुपया है, तो इसी के ऊपर सवाल है। तो इस सवाल में हमेशा 100 यूनिट अपने से CP मान लेते हैं, सामान का दाम वही रहता है, लेकिन इसको एक बार इस कंडीशन पर बेचते हैं, इसको फिर एक बार ये इतना परसेंट का कंडीशन पे बेचते हैं। डायरेक्ट SP का वैल्यू नहीं देगा, दो वो एक प्रॉफिट दो वो लॉस, या दो वो लॉस दो वो प्रॉफिट, और दोनों के SP का डिफरेंस दिया रहा होगा। ये भी हो सकता है कि ये दोनों जगह प्रॉफिट में ही बेचा हो, एक को 4% प्रॉफिट पे, एक को 5% प्रॉफिट पे, तब उसके बीच के SP का अंतर इतना आ रहा हो। एक को लॉस पे बेचा हो, एक को प्रॉफिट पे बेचा हो, तब दोनों का SP का अंतर आ रहा हो इतना। दोनों को लॉस में भी बेचा हो, तब उसके SP का अंतर आ रहा हो इतना। तो ये वाला टाइप है। तो इस टाइप को कैसे बनाएंगे कि अगर कोई सामान को 15% लाभ और 17% हानि पर बेचा जाए, तो SP में 96 रुपया का अंतर आता है, तो 10% लाभ कमाने के लिए कितना पर बेचा जाए। तो मतलब कि पहले CP निकालोगे तब, लेकिन इतना तो पता चल गया कि ये वाला तरीका से बनेगा कि इसको 100 यूनिट मानते हैं, इसको 15% लाभ पर बेचें, और एक बार हम 17% हानि पर बेचें। 15% लाभ पर बेचने का मतलब कि इसका दाम हो गया 115 रुपया, तो बल्ले बल्ले 17% हानि पे मतलब इसको 83 रुपया में बच गया, तो मेरा हालत मंजूर हो गया। अब ये दोनों SP आया, तो इस दोनों का जो अंतर है 96 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 3 रुपया, तो हमको CP कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। अब इसको 110% पे बेचना है, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखें, ये वाला सवाल कैसे है कि 8% हानि 10.5% लाभ पर बेचता है, तो 37 रुपया अधिक लाभ होता है। तो CP क्या है, तो CP क्या है, बोल रहा है कि देखो यहाँ पे 2% दिया है और अंतर दिया हुआ SP का, इसको कैसे समझे कि यही सवाल है। तो जब भी 2% दिया हो, जब भी 2% दिया हो और SP का डिफरेंस दे दिया हो, तो समझेंगे। इसको 100 यूनिट माने, 8% हानि मतलब 92 रुपया में बेच दिए, 10.5% लाभ मतलब इसमें 105 रुपया पे बेचें, 105.5 रुपया पे बेचें। अब ऐसा कर दिए तो 18.5 का वैल्यू 37 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू ये है, तो CP इतना हो गया, ठीक है। अब इसी को कह देकर कि इसको 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो उसका SP कितना होगा, तो यहाँ पे 110 से इंटू कर देते बाई 100। क्लियर। अब ये वाला देखो, अब ये VBI 4-5 वो स्टार लगाए, कुछ तो कारण होगा। अब यहाँ पे देखो, एक सामान को इतना % लाभ पर बेचा जाता है, अगर 776 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ इतना होता। तो वस्तु का CP बताइए। देखो थोड़ा भाषा में उलझा रहा है, अगर इसको इतना में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता, तो लाभ ये होता। भाषा में उलझा रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना था कि 2% दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का, और ये जो लाइन है ये आपको 2 SP का डिफरेंस है, ठीक है। तो CP बताना है, तो कैसे बनाते थे। अब यहाँ पर देखेंगे, पिछले जितना सवाल देखे थे हम लोग, तो उसमें क्या करते थे कि 100% था, तो 100 में जुड़ने वाला था तो आसानी होता था, लेकिन ये फ्रैक्शन जुड़ेगा नहीं ना, ये फ्रैक्शन तो नहीं जुड़ पाएगा 100 में। तो जब ये 100 में फ्रैक्शन जुड़ेगा नहीं, तो कैसे करेंगे, तो इसको नॉर्मल परसेंटेज में बदल देंगे, ठीक है, नॉर्मल परसेंटेज में बदल देंगे।
अगर ये फ्रैक्शन जोड़ना भी चाहोगे तो ये बहुत कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। अब फिर जोड़ भी दिए तो सीपी अंतर होगा तो सेम करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत टफ मेथड हो गया कैलकुलेटिव। तो इसके लिए इजी मेथड यहाँ पर है। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि अगर जब कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हो, अगर परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू में दिया होगा तो ऐसा सवाल क्या होगा, नॉर्मल वैल्यू में बदल दो। ऐसे सवाल को क्या करो, नॉर्मल वैल्यू में बदल दो और अलग अलग सीपी, तो फिर अलग अलग सीपी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, अलग अलग सीपी आ गया था, इसी कारण हमको इनटू भी करना पड़ा, ठीक है। लेकिन जब कभी भी समझो ऐसा सवाल में अगर फ्रैक्शनल ये वाला सवाल में फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है तो हम क्या करोगे, सीपी को नॉर्मल बदल दो। इसको जोड़ना आसान नहीं है लेकिन इसको जोड़ना आसान है। अब इसको इसमें कैसे बदले, तो 13 चौके 52, अब 52 चौका करेंगे तो 13.25% आया। तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको सिंपल वैल्यू में बदले, फिर ये वैल्यू है तो इसको भी कन्वर्ट कर दिए सिंपल वैल्यू में। अब इसके साथ जोड़ घटाव करना आसान है, तो मतलब 113.25 रुपया, 113.25 यूनिट, इतना यूनिट, इसका अंतर इतना, ठीक है। तो 100 यूनिट का अंतर इतना निकाल दिए। इस कहानी में यही ट्विस्ट था कि इसको सिंपल में बदल दिया, ठीक है। सिंपल परसेंट में, सिंपल परसेंट में 52/4 है। ये नहीं कर देना कि 52/4 इंटू में 100, ये काम नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है। यहाँ पे 52/4 है, अब परसेंट का वैल्यू वहीं पे रहने देना है। इसी तरीके से सवाल को पीछे की तरह लिया, ठीक है। सीपी को 100 ही रहने दो, 2 बार इंटू करने में क्या होगा, डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे देखो, फिर ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है, ठीक है। ये भी वही सवाल है, प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पे देखो 2 परसेंटेज वैल्यू है, एक प्रॉफिट एक लॉस का, या दोनों प्रॉफिट का एसपी का डिफरेंस दिया है तो सीपी पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए। जब कन्वर्ट कर दिए तो ये चार्ट आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। 100 यूनिट, अब इसमें एक बार हम 17.5 रुपया जोड़ेंगे, एक बार 22.5 रुपया जोड़ेंगे, दोनों समय प्रॉफिट हुआ है, उसके एसपी का डिफरेंस इतना दिया है तो सीपी निकाल देंगे, ठीक है। 27 नंबर में क्या है, ये 27 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमको फंस कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में फंस जा रहे थे। एक बोला कि किसी सामान का एक निश्चित दाम है, अब उसमें 2 प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, एक को x% पे बेचते हैं और एक को x+20% पर बेचते हैं। एक को x% प्रॉफिट पर बेचते हैं, एक को x+20% का प्रॉफिट पर बेचते हैं, और दोनों का जो एसपी का जो अंतर है, और उसके x% पर बेचे तो 768 रुपये में बिका, ये भी दिया हुआ है। x+20% पर बेचे तो 896 रुपया दिया है, ठीक है। तो आप हमको सीपी बताइए, ई एक्स प्रॉफिट परसेंट बताइए, ई x% का वैल्यू बताइए। देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27, एक सेकेंड। अब ये वाला सवाल को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ये वाला सवाल को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखो, जब वेन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 768, जब 768 रुपये में बेचते हैं तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज होता है एक्स। इस बार उल्टा बोल रहा है, पहले क्या दे देता था, इतना परसेंट है तो हम एसपी निकालते थे, उल्टा दे दिया है, ये क्या उल्टा। फिर बोल रहा है जब उसी आर्टिकल को, मतलब सीपी सेम है, जब सोल्ड किया जाता है 896 रुपया में तो परसेंटेज होता है x+20%। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ x। अब कैसे समझेंगे, उसी का सवाल है, इसी फॉर्मेट का सवाल है,
कि 100 यूनिट, और यहाँ पे लिखते थे X%, जो भी हो गया प्रॉफिट या जो भी हो गया इधर लॉस Y%, और इधर लिखते थे SP1, इधर लिखते थे SP2, इन दोनों का डिफरेंस रुपया में लिखते थे। देखो बच्चों यहाँ पे कैसे समझेंगे कि वही सवाल है, यहाँ पर हम ऐसे समझे कि ये वही सवाल है सर, क्योंकि हमेशा पहले ये दे देता था ये दोनों, और यहाँ पे कुछ पैसा का अंतर देता था, ठीक है। अब की बार क्या हुआ है कि, और ये हमको निकालना रहता था SP1 SP2, अब की बार क्या किया है कि अब की बार क्या किया एग्जामिनर कि SP1 और SP2 दे दिया है। देखो ये हो गया SP1 और ये हो गया SP2, और ये भी परसेंटेज का वैल्यू दिया है, लेकिन ये तो निकालना ही है। खैर देखो दे दिया है, लेकिन इसका अंतर नहीं दिया है सर। तो अंतर भी दिया हुआ, ये देखो इसमें से इसको घटाओ, तो ये अंतर भी दिया है। तो इस बार उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, वो वाला सवाल है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो हम देखें कि ये जो 20 रुपया 128 रुपया अधिक हो रहा है, पता है किसके कारण हो रहा है? क्योंकि हम उसको 20% अधिक पर बेच रहे हैं। मतलब 20% का वैल्यू 128, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 128/20। तो 100% का कितना होगा ये नहीं निकालना है। यहाँ पे जो CP है आपका 100% नहीं माने पे है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसके सहायता से निकल जाएगा। ये SP बराबर क्या होता है, जब तुम प्रॉफिट में क्या जोड़ दो, प्रॉफिट में CP जोड़ दो, या CP में प्रॉफिट जोड़ दो। तो इसका वैल्यू दिया है 768, ठीक है। अब ये प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू क्या है, तो मान ले रहे हैं कि प्रॉफिट को मान ले रहे हैं कि ये प्रॉफिट क्या होता है, X% ही मान ले रहे हैं, और इसको 100% के बराबर होता है। परसेंट ये लिख दिए इसे, यहीं पे कन्फ्यूजन होते हैं। अब इस दोनों में से परसेंटेज को 1% का वैल्यू को कॉमन ले लिए। 1% का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से ला के रख दिए, बस सॉल्व कर दिए यहाँ से। यही लिखने आना चाहिए था, ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे, ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे, ये लिखने आना चाहिए था कि SP प्लस SP बराबर क्या होगा, CP प्लस प्रॉफिट, जहाँ पे SP ये लिखा जाता है और ये 100 प्लस X% ऐसे लिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, भाई टाइप 4 है। टाइप 4 क्या है, जब नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो, नंबर ऑफ आर्टिकल वाला है, क्या है, सॉरी नंबर ऑफ, जब एक सामान का CP दूसरे सामान के SP के बराबर हो। जब जब कुछ सामान का जैसे X और Y यहाँ पर क्या है, तो मान ले रहे हैं कि 5 आम का CP 6 Y के SP के बराबर हो, ये वाला सवाल है, ठीक है। तो देखो, तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, हमेशा हम लोग CP और SP का रेशियो बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 15 आम का CP 10 आम के SP के बराबर है, तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो पहले SP/CP का रेशियो निकालें, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए। अब ये वाला देखो, अब ये वाला जो है, अगर 33 मीटर का कपड़ा बेचकर राधा को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त मिलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब ऐसा सवाल को क्या मानते थे, ऐसा सवाल में इतना का बेचे तो इतना का ये हो गया, तो ऐसा सवाल हमेशा 1 रुपया मान कर बनाते हैं। याद आ रहा है कुछ, 1 रुपया मान के बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 1 रुपया किसको मानेंगे, जिस पे हमारा प्रॉफिट और लॉस दिया हो। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस किस पे दिया हुआ है,
तो राधा को 11 मीटर का लागत मूल्य का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पे जो देखो 11 मीटर के लागत मूल्य का लाभ होता है, इसका मतलब है कि जो हमारा प्रॉफिट है वह 11 टाइम्स ऑफ CP है। जो प्रॉफिट है हमारा 11 टाइम्स ऑफ CP है। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है CP पे हो रहा है, तो CP को 1 रुपया मान लो, ना कि SP को। तो अब उसके बाद बताओ कि 33 मीटर CP का वैल्यू कितना होगा, 33 रुपया। प्रॉफिट कितना हो गया, 11 रुपया। अब जो करना है सो निकाल लो। इसी तरीके से ये भी है, 2 मीटर का बेच के उसको, ठीक है, 32 नंबर भी है। अब यहाँ पर देखेंगे 25 मीटर का कपड़ा बेचने पे राम को 5 मीटर के SP प्राप्त होता है। 5 मीटर की SP प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत देखो। अब यहाँ पर जो राम मीटर को, यहाँ पर जो क्या है, जो प्रॉफिट है वो SP पर दिया हुआ है, तो SP को मान लेंगे 1 रुपया। तो SP कितना हो जाएगा, 25 मीटर का 25 रुपया, तो CP नहीं होगा। अब SP 25 रुपया, प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट यहाँ पे 5 इंटू SP, तो 5 रुपया, यहाँ से CP निकाले। ठीक है। इसी तरीके से ये वाला सवाल देखो कितना अच्छा है। 35 मोबाइल एक शॉपकीपर लूजेस करता है, ठीक है ना, 35 मोबाइल बेचता है, तो इसमें शॉपकीपर को क्या होता है कि लॉस करता है। अमाउंट इक्वल टू द SP ऑफ 5 मोबाइल। 35 मोबाइल था, 35 मोबाइल को जब बेचता है ना शॉपकीपर, तो उसको क्या होता है, लॉस होता है आपकी बार। अब ये जो लॉस है वो किस पे दिया हुआ है, तो जो लॉस दिया है ना, वो लॉस दिया है SP पे। यानी कि जो लॉस दिया है वो कितना टाइम, 5 टाइम SP के, 5 वो SP के मोबाइल के बराबर। अगर हर एक मोबाइल का SP 1 है तो लॉस कितना हो जाएगा, 5। और टोटल मोबाइल का SP कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ से आप CP निकाल देंगे। ठीक है, तो ये करना था। अब ये वाला सवाल देखो, ये भी बढ़िया है। ये वाला सवाल क्या था कि 800 रुपये में 2 अंडा बेचकर 5 अंडा का CP का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। 800 में, 800 रुपया में, 800 रुपया में 2 अंडा बेचकर 35 अंडा का CP का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे देखो लाभ किस पे दिया हुआ है, तो 5 अंडा के CP के बराबर। तो CP क्या मान लो, 1 रुपया, तो 5 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे बेच कितना रहा है, 5 अंडा ना, तो 2 अंडा का CP कितना हो गया, 2 रुपया। ठीक है, ये करना था। यहाँ पे अब 800 का कोई रोल नहीं, यही देखना था कि यहाँ पे 800 का कोई रोल नहीं है। जब भी लाभ परसेंट निकालना हो तो 800 को क्या करो, नेगलेक्ट करो, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है। अब ये देखो, 25 अंडा बेचने के बाद एक दुकानदार 5 अंडा के CP के बराबर लाभ कमाता है। 25 अंडा, तो अंडा अंडा क्वांटिटी का ही बात हो रहा है अभी। अगर उसने कुल 300 के अंडे खरीदे है तो कितना बेच दिया होगा। अब ये वाला सवाल है जो 36 नंबर, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है, क्योंकि हम बताएंगे। अब देखो ये सवाल में क्या है, यहाँ से 25 अंडा का ही कहानी चल रहा था। अब एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दिया गया सवाल में कि 800 अंडा। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो देखिए कि जो प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है, CP पे, 5 अंडा के CP पे,
तो जब तो सीपी को 1 रुपया मानेंगे तो 25 अंडे का दाम, पहले 25 पर ही निकालो, कितना हो गया, इतना हो गया। 25 का एसपी हो गया इतना, तो एक एक 25 पे कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया, 20%। 25 पे कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया, 20%। ठीक है, 25 पे 20% हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। एसपी बताना है, इस सवाल को देखोगे, खुद बनाओगे। ठीक है, देखो ये सवाल। अब जो इस सवाल में हम फंस कहाँ रहे हैं, यहाँ पे 25 अंडा बेचने पे। ठीक है, 25 अंडा बेचने पे एक दुकानदार को 5 अंडा के सीपी के बराबर के लाभ होता है। ठीक है, अगर उसने कुल 800 रुपया का अंडा खरीदा था तो उसे कितना में बेच दिया। तो भाई ज़रूरी नहीं कि उस टोकरी में 25 ही अंडा हो, अंडा बहुत होगा। ठीक है, जिसको 800 रुपये में खरीदा होगा। इस कारण अंडा का दाम यहाँ पे जो निकल रहा है 25 रुपया, तो 25 रुपया ही नहीं मान लेना है, 800 रुपये है अंडा का दाम। ठीक है, तो फिर इतना दूर से क्या करते थे हम लोग, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते थे। तो देखो यहाँ पे हम निकाल दिए प्रॉफिट परसेंट। 25 अंडा पे प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो 800 अंडा को हम 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितना पैसा कमाएंगे, तो यानी कि 120/100। हमको एग्जामिनर ये दिया था, ये परसेंटेज का वैल्यू निकालना था एसपी निकालने के लिए। ठीक है, इससे पिछले वाला क्वेश्चन सब में क्या करता था कि केवल इतने ही दूर तक रुक जाता था, अब एक स्टेप और आगे पूछ दिया है, तो ये करना पड़ा है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है, दिमाग हिलाने वाला। यहाँ पे है कि 2 फ्रेंड था, एक था नीरज एक था धीरज। अब क्या करता है, 2 फ्रेंड था, एक नीरज एक धीरज। एक जो है अपना प्रॉफिट जो है किस पे कैलकुलेट करता है, एसपी पे, और एक जो अपना प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट करता है। ठीक है, दोनों को 20% प्रॉफिट होता है। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों को 20% प्रॉफिट होने का दावा करता है, लेकिन जब दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस निकाला जाता है तो वो 100 रुपया है, और एसपी दोनों केस में सेम है, तो उसका एसपी निकालिए अब उन दोनों का। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो यही है कि एक एसपी पे निकाल रहा है, एक सीपी पे निकाल रहा है अपना प्रॉफिट, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि जो उन दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस है वो इतना दिया है। तीसरा कंडीशन ये है कि एसपी बराबर है दोनों का। तो ऐसा सवाल को हम लोग 3 स्टेप में उड़ाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले क्या करेंगे, जो रेशियो है परसेंट है उसको तोड़ देंगे। एक को हम रेशियो तोड़ेंगे एसपी के आधार पे, एक का हम रेशियो तोड़ेंगे सीपी के आधार पे। एक जो आएगा प्रॉफिट बाई सीपी का रेशियो आ जाएगा, एक जो आएगा प्रॉफिट बाई एसपी का रेशियो आ जाएगा। और तो इसका भी एसपी यहाँ पर आ गया और इसका सीपी यहाँ पे आ गया। इसका सीपी एसपी प्रॉफिट तीनों पता चल गया, इसका सीपी एसपी प्रॉफिट तीनों पता चल गया। ठीक है ना, लेकिन ये पता चला है किस में, यूनिट में। किस में पता चला है, यूनिट में। ठीक है, यूनिट में पता चला है। यूनिट में पता चला है। अब जो एग्जामिनर कह रहा है कि दोनों का एसपी सेम है, तो दोनों का एसपी सेम है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एसपी सेम है तो ये स्टेप अपनाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर इसलिए अपना रहे हैं ताकि दोनों का एसपी सेम कर सके। नीरज धीरज, एक का सीपी दूसरे का एसपी, ऐसे लिखेंगे।
जिसका 5 रुपया से 6 रुपया, 4 रुपया के समान 5 रुपया बचा। अब दोनों का एसपी सेम करना है तो मतलब इस साइड दोनों सेम होना चाहिए। इस साइड गुना कर रहा है तो इसमें भी गुना होने लगेगा। दोनों का एसपी सेम कर दिए। अब प्रॉफिट का अंतर निकालो। तो प्रॉफिट का अंतर क्या दिया है, कैसे निकलेगा, इसके प्रॉफिट का अंतर नीरज का, तो इन दोनों को माइनस करके इसके सीपी में से एसपी माइनस करके धीरज का, इसके सीपी में से एसपी को माइनस करके, तो 1 यूनिट का क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। 1 यूनिट का क्या होगा, 100 रुपया हो गया। तो एसपी बराबर क्या होगा, एसपी कह रहा है निकालने के लिए, तो एसपी कितना यूनिट है, 30 यूनिट है, क्योंकि दोनों का एसपी सेम है। तो 30 एक यूनिट का 100 है, 30 यूनिट का क्या होगा, 30 इंटू में 100 तो 3000 रुपया। ठीक है, तो ऐसे बनाएगा ये सवाल। ये सवाल तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुए थे, फंस गए थे। इसमें क्या हुए थे, हम फंस गए थे ये वाला में। ठीक है, अब ये वाला कौन टाइप है, तो जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करना पड़ता है। ठीक है, जब नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करना पड़ता है, ये दो तरीके का है। इसमें क्या है, इसका भाषा क्या है, ये वाला सवाल में, कि जब बेचने का रेट यानी कि बेचने का दर और ख़रीदने का दर मालूम हो तब तुमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए कहा जाए। मतलब एक बेचने का दर मालूम हो, पैसा नहीं, एक बेचने का दर मालूम हो, ख़रीदने का दर मालूम हो, रेट मालूम हो, तब तुमको प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालने के लिए कहा जाए नंबर ऑफ आर्टिकल वाले सवाल में। इसमें भी ये मेथड हटाओ, ये मेथड अपनाओ। इसमें भी क्या करना पड़ता है कि तुमको एक तो प्राइस इधर लिखते हैं पहले, फिर आर्टिकल को इधर लिखते हैं, फिर ऊपर में सीपी लिखते हैं, फिर उसके बाद एसपी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हमेशा इस प्रक्रिया में, नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करते हैं, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद फिर जो कह रहा है निकालने के लिए निकाल लो। लेकिन ये तब का स्ट्रक्चर है जब सामान को एक जगह से खरीदा, एक जगह बेच दिया। ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका, हाँ वही बात है, जब सामान एक ही जगह से खरीदा और उसको बेच दिया तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, सामान को दो अलग अलग जगह से खरीद रहे हैं। टाइप 2 में इसी में क्या है कि जब सामान को दो अलग अलग जगह से खरीदते हैं और किसी अलग जगह बेचते हैं, मतलब CP1 CP2 निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर SP आएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो CP आ गया, इसका बॉक्स इधर बनेगा, फिर इसका आर्टिकल का बॉक्स इधर बनेगा। इन सब को जोड़ के या फिर नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करके, फिर उसके बाद ऊपर CP है तो नीचे SP आएगा, फिर SP प्राइस यहाँ लिखाएगा, आर्टिकल यहाँ लिखाएगा, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर 10 रुपया में 11 की दर से कुछ मैंगो खरीदते हैं, 10 रुपया में 11 की दर से कुछ मैंगो खरीदते हैं और 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे खरीदने का दर और बेचने का दर दोनों दिया हुआ है, तब लाभ और हानि परसेंट कह रहा है निकालने के लिए। खरीदने का दर और बेचने का दर दोनों दिया है, तब लाभ और हानि कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग ये मेथड अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह से खरीदा जा रहा है तो इसी कारण एक ही बार CP लिखेंगे। पहले क्या लिखते थे, प्राइस, आर्टिकल, अब उसके बाद क्या है, प्राइस 10 रुपया में 11, फिर बेच कितना दिए, 11 रुपया में
10 के हिसाब से, 11 रुपये में 10। लेकिन हम बताए थे क्या इसमें सीपी इक्वल करेंगे? नहीं, आर्टिकल इक्वल करते हैं। तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करेंगे। जब नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल हो गया तो इसका मतलब समझ में आया कि 110 आर्टिकल का सीपी इतना है, 110 आर्टिकल का एसपी इतना है। तो जो भी कह रहा है निकाल दो, निकाल दिए। अब ये वाला, तो ये वाला भी कैसे समझेंगे कि वही सवाल है। तो यहाँ पे भी देखो, बेचने का दर और ख़रीदने का दर दिया है, प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है, तो ये कर दिए। यहाँ पे भाषा वही है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, बेचने का दर, खरीदने का दर दिया है और बेचने का भी दर दिया है। लेकिन इस बार तुमको प्रॉफिट लॉस परसेंट नहीं पूछ रहा है, प्रॉफिट लॉस परसेंट दे दिया है। जो बेचने के दर में जो है वो एक आर्टिकल को गायब कर दिया, उसी आर्टिकल को पूछना चाह रहा है। तो क्या करते थे, हमेशा आर्टिकल को बराबर करते थे, फिर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। इसको मतलब 15x, ये क्या कहते हैं, अच्छा 15x आर्टिकल होगा, 30x नहीं कर देंगे यहाँ पे। आर्टिकल मतलब ये तो एक ही बार दिखाएगा। तो 15x आर्टिकल का दाम सीपी इतना है, एसपी इतना है, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या दिखाता है, तो सीपी माइनस एसपी बाई 100। ये जो फार्मूला होता है उसको लगा दो, आ जाएगा आंसर। अब क्या है यहाँ पे, उसी में सेकेंड टाइप है, जब दो अलग अलग जगह से खरीदेंगे और एक ही जगह बेच देंगे। तो इसका पता है CP1 CP2 बनता था, फिर टोटल CP बनेगा, फिर यहाँ पे टोटल SP लिखेंगे, यहाँ पे प्राइस आर्टिकल, एक यहाँ लिखना होगा, एक यहाँ, एक यहाँ लिखना होगा, एक यहाँ, फिर एक यहाँ लिखना होगा, एक यहाँ लिखना होगा। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, फिर एक यहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा, फिर उसके बाद यहाँ से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो कैसे समझे, वही सवाल है। तो बेचने खरीदने का दर दिया हुआ है 10 में 11, और उतनी अंडे, मतलब कि सेम आर्टिकल की बात कर रहा है, 9 की दर से फिर खरीदें, फिर 10 में 9 की दर से खरीदें, 2 बार खरीदा जा रहा है। 10 रुपये में 9 की दर से खरीदें। अगर पूरा भंडार 1 रुपया प्रति अंडा के हिसाब से बेच दिए तो लाभ और हानि बोल रहा है। यदि पूरा जो है 1 रुपया प्रति अंडा के दर से बेच दिए तो लाभ हानि पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर आते हैं। ऐसे अब दो जगह से खरीद रहे हैं तो 2 बार सीपी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आर्टिकल लिखेंगे, हमेशा आर्टिकल को सेम रखेंगे इधर, टोटल सीपी, इस दोनों को जोड़ के, टोटल आर्टिकल मतलब इस दोनों को जोड़ के, मतलब 198 आर्टिकल का दाम है 200। अब टोटल आर्टिकल को कितना से बेच दे रहे हैं, इधर भी 198 लिखेंगे। क्यों? क्यों आर्टिकल सेम सामान को ही बेचना है, या रेशियो कुछ नहीं दिया है तो सेम बनाएंगे। अब 198 आर्टिकल को 1 रुपये के दर से बेच रहा है, मतलब 1 रुपये से बेच रहा है, तो इसका SP हो जाएगा 198। अब इस दोनों का क्या करो, तो इसका मतलब समझ गए कि 198 आर्टिकल का ही SP इतना है, CP इतना है, तो लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट जो भी हो निकाल दो, निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक आदमी ने 5 रुपया में 4 के दर से 60 पेंसिल खरीदा, यानी कि खरीदने का दर है, और 60 रुपया में 60 पेंसिल 3 रुपया में 2 की दर से खरीदा,
ये फिर से एक जगह से और से ख़रीद लिया, दोनों जगह से 60 पेंसिल ही खरीद रहा है, याद रखेंगे। फिर 60 पेंसिल खरीदने का दर का है मतलब क्या हो गया कि जो आपका रेशियो है 1:1 है, मतलब दोनों आर्टिकल की सीपी है, दोनों जगह से जो खरीद रहे हैं उसको सेम रखना है। फिर उसके बाद दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, अगर उसने सभी पेंसिल को मिलाकर 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, इसका ढांचा तो यही बनेगा, प्रॉफिट परसेंट, आर्टिकल, CP1 CP2। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऑलवेज आर्टिकल को क्या रखो, सेम रखना है, तो सेम कर दिए। तो टोटल SP कितना आ गया इन दोनों को जोड़ के आर्टिकल का, यानी कि 24 आर्टिकल का SP कितना आ गया, 33 रुपया। अब यहाँ पर क्या है, 4 की दर से 3 वो को बेचे, लेकिन यहाँ पर भी आर्टिकल के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है तो सेम ही करना होगा। तो 24 आर्टिकल का है, अभी तुमको क्या पता है, अब यहाँ पे जोड़ मत देना, ठीक है। एक CP एक SP है ना, तो यहाँ पर ही देखो जो 24 आर्टिकल है उसका CP दिया हुआ 33 रुपया है, तो उसका SP कितना होगा, ठीक है, ये सोचना था। 60 दिया है ना, जो जो 60 देता है, इसका मतलब रेशियो 1:1 है, तो इस दोनों को इक्वल करना है, यहाँ पर भी इक्वल करना नहीं भूलें, ठीक है। जितना खरीदेंगे उतना ही ना बेचने का बात करेंगे। हाँ, एग्जामिनर ये चेंज कर सकता है कि वो खरीद के लाया तो इसमें से कुछ वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। खरीद के लाया उतना वेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर खरीद के लाया सजावट में और पैसा लगा दिया, तो यहाँ पे प्लस टोटल CP में कर सकते हैं, या यहाँ पे टोटल आर्टिकल में माइनस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब ये देखो 20 रुपया में 6 की दर से कुछ आम खरीदता है, 26 रुपया में 8 की दर से दोगुना आम बेच देता है। अभी देखो ये चीज़ याद रखना था कि यहाँ पे ये सेम वही सवाल है, दोगुना बोल रहा है ना, इसका मतलब पहला में आर्टिकल में 1 रखना है और दूसरा में 2 से इंटू करना है, यहाँ पे सेम नहीं करना है, ठीक है। पहली जगह से 1 गुना करता है, दूसरी जगह से 2 गुना करता है, तो CP2 में यहाँ पे 2 गुना करना है सिर्फ। अगर दोनों को मिलाकर 118 रुपया में 24 की दर से बेचा तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर 1 गुना 2 गुना 3 गुना बोले तो पहले तो आर्टिकल को सेम करते हैं और लास्ट में 2 गुना 3 गुना करते हैं, तो पहले तो हम वही कहानी चल रहा है, कर दिए, देखो पहले तो वही कहानी चल रहा है, लिख दिए। अब हम आर्टिकल को सेम करेंगे, पहले कर दिए। अब हम आर्टिकल को क्वेश्चन के अनुसार क्या करा, 1:2 रेशियो है, तो मतलब सिर्फ नीचे वाले में 2 इंटू करेंगे, नीचे वाले में 2 इंटू करेंगे, इसके 2 गुना है तो फिर इस साइड में तो 2 इंटू होगा, इस कारण की सिर्फ। अब यहाँ पे क्या आ गया, टोटल CP आ गया, टोटल CP कितना आ गया 472, टोटल आर्टिकल कितना आ गया, तो इस दोनों को जोड़ो तो 144। अब ये बेच कितना रहा है, 118 की दर से 24 आर्टिकल, लेकिन क्या करो यहाँ पर भी आर्टिकल सेम करना पड़ेगा, क्योंकि 124 आर्टिकल का दाम है ना 472, तो हमको भी जो ये दाम चाहिए SP 124 आर्टिकल का ही चाहिए, तो यहाँ पे 6 से इंटू किए तो यहाँ पे 6 से इंटू हो गया, तब करके निकाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये वाला देखो सवाल बहुत ही यूनिक सवाल है, अच्छा सवाल है। इसमें फंडा क्या है, कहाँ पे 60 संतरा 72 रुपया में 10 की दर से खरीदने का दर दिया है, और समान संख्या में मतलब आर्टिकल सेम है, 90 की मतलब 60 संतरा ही 90 रुपया में 12 की दर से खरीदता है,
अगर पूरा लेन देन में 118 रुपया खर्च करता है, ठीक है, और वही आर्टिकल 60 आर्टिकल ही बेचता है जो वो खरीदता है, और लेन देन में 26% का लाभ होता है, तो 32 संतरा का एसपी क्या है बताइए। तो कैसे मालूम करेंगे? देखिए, यहाँ पे तो सबसे पहले जो यूनिक बात है कि 118 रुपये जो एक्सपेंस कर रहा है खर्च, तो इसको जोड़ेंगे टोटल सीपी में, मतलब CP1 प्लस CP2 प्लस 118 लिखाएगा। एक तो ये बात याद रखना है। दूसरा बात, यहाँ पे बेचने का दर नहीं दिया है, तुमको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो 32 आर्टिकल का निकालेंगे CP, 32 आर्टिकल का CP निकालेंगे, उसमें 26% प्रॉफिट से है, तो मतलब 126 पे बेचना है, ठीक है। याद रहे, यहाँ बेचने का दर नहीं दिया है, एक पॉइंट ये याद रखना था। दूसरा, एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहा है 118 रुपये खर्च, दो जगह से आर्टिकल खरीद रहे हैं, पहले तो आर्टिकल सेम करना होगा, 7 संतरे 1:1 का ही रेशियो दिया हुआ है, तो टोटल क्या हो जाएगा? CP1 CP2 हो गया, प्लस इसमें 118 जोड़ दिए। अब क्या है, टोटल ये कितना CP का दाम है? तो 120 CP का दाम है, यानी कि 120 आर्टिकल का दाम CP कितना है? 1000। तो एक आर्टिकल का CP कितना हो जाएगा? 1000/20। तो 32 आर्टिकल का CP कितना हो जाएगा ये? तो इसको प्रॉफिट परसेंट 126/100। अब ये देखो, ये भी यहाँ पे बेचने खरीदने का जो रेट मालूम है, इस बार एसपी का भी रेट मालूम है। लेकिन जैसा पिछला सवाल में क्या किए थे कि एक टोटल सीपी में 118 रुपया जोड़ दिए थे। अब चूंकि यहाँ पे सामान का लॉस हो रहा है, तो टोटल आर्टिकल में क्या होगा, 10% घटाएंगे, मतलब टोटल आर्टिकल का हमको 90% ही लेना है। तो यहाँ पे यही करना था, 90% ही लेंगे। एक सेकेंड, हाँ ये भी दिया है, 100 आर्टिकल दिया यहाँ पे, और एक जगह 200 आर्टिकल खरीद रहे हैं, 1:2 रेशियो है। तो यहाँ देखो 1:2 रेशियो है, आर्टिकल प्राइस CP1 CP2। अब आर्टिकल 1:2 में बांटना है, टोटल CP बस यही होगा, टोटल CP में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और लॉस हो गया तो 162 तो ओरिजिनली था, ठीक है, 162 180 ओरिजिनली था, लेकिन 10% लॉस हुआ तो 90% ही लेना होगा, तो 162 आया। अब यहाँ पर भी टोटल एसपी में क्या होगा, 204 को 20, लेकिन ये इसके बराबर करना होगा, उसके बाद निकाल देंगे। अभी यहाँ देखें कुल कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, एवरेज प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट। इसमें टाइप 1 में क्या है कि डाटा पहले सिंपल दे देगा, और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस परसेंट देगा, तो इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, एवरेज प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल देंगे बाय में ये सब का जोड़। लेकिन टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में है कि ये डाटा दिया रहेगा, इधर रेस्ट दिया है, तो रेस्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर ये सब दिया हुआ है तो केवल क्या करते थे, ये नीचे वाले का इंटू करते थे, नीचे वाले का इंटू कर दिए। अब इसको यहाँ पे लाएं 5, इसको यहाँ पे लाएं 9, यानी कि 5 से इंटू करना है 14 में, 9 से इंटू करना है 17/5 में। अब 5 9 14 हो गया, तब बच गया 1, रेस्ट का मतलब वही हो गया, तो 1 से 20% में। अब इन सबको ऊपर ये जो है 5 9 1, इसको जोड़ देंगे,
डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से ये वाला है टाइप 3 में, अगर डाटा 1/2 है फिर बोलेगा कि रिमेनिंग का 1/2 और रेस्ट मतलब कि 1/2 पे 20% प्रॉफिट जो बच गया उस पे उसके हाफ पे 20% लॉस, रेस्ट पे 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कैसे करेंगे? केवल नीचे वाले पे ध्यान देते हैं 4, इसका 1/2 मतलब 2। अब इसका फिर 1/2 नहीं कर देंगे तो 2 नहीं, यही यहाँ पे BPI कॉन्सेप्ट है। इसका 1/2 किए तो 2 हो गया, 2 चला गया, अब रिमेनिंग कितना बच गया तो 2 का 1/2 करेंगे तब आएगा 1। तो 2 1 3, एक बच गया, रिमेनिंग 1 तो 1, ऐसे करेंगे। जैसे ये वाला डाटा लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा कि 40% रिमेनिंग का 33 होल 1/3% और रेस्ट लिखा हुआ है। तो इसको 40% को बदल दिए कितना में, इसको सिर्फ लिखेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे, बाकी ये रिमेनिंग रेस्ट से निकालने में कोई मतलब नहीं है। ये 2/5 1/3, अब नीचे वाली का LCM तो 15, इसका 2/5 करेंगे तो 6, ठीक है। अब 6 है तो 9 का ये जो है 1/3 नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा। हम लोग किसका करेंगे, यहाँ पे से सॉरी ये जो है तो 15 का 1/3 नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। 9 का करेंगे क्योंकि रिमेनिंग बोल रहा है ना, तो 6 इधर आ गया, अब बच गया 9, तो 9 का 1/3 करो तो 3, तो 6 3 9, अब इधर बच गया 6 तो 6 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस बोले तभी 0% लेंगे, और मतलब कि सामान इस ये हो जाने पे, गुम होने पे -100% लॉस होता है, ठीक है। तो वही है, बना लेगा। कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस इसको एक बार बना के देख लेना, इसको भी एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एक विक्रेता ने कुछ आर्टिकल 1800 रुपये में खरीदा, उसने इनमें से 40% को 15% की, इसको इतना परसेंट पे, इतना परसेंट को इतना परसेंट पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, कोई वैल्यू नहीं इसका, टोटल लाभ परसेंट पूछ रहा है, ठीक है, तो निकाल देंगे। जय माता दी।